तो अब इस चैप्टर में हम VMware वर्कस्टेशन में स्नैपशॉट कैसे लेना है, क्लोनिंग करने कैसे करना है और बहुत सारे मोर इंफॉर्मेशन अब हम हमको बताएंगे। चलो लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ दिस। तो देखो मेरा विन 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है, उसको रीनेम करना है तो रीनेम के लिए भी ऑप्शन है। उसके डायरेक्टरी चेक करना है, उसको स्टार्ट करने का है, पावर ऑन करने का है, ये सब ऑप्शंस आपको VMware वर्क स्टेशन में जब आप वर्चुअल मशीन को राइट क्लिक करोगे तब देखोगे। अब मैं इस वर्चुअल मशीन का विन 10 का करंट स्नैपशॉट ले रहा हूँ, स्नैपशॉट करके। सो यहाँ पे फर्स्ट स्नैपशॉट में दे रहा हूँ, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो स्नैपशॉट हो गया। अगर आप कोई ऑन करता है, अगर कोई यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मिस्टेक समथिंग कुछ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये स्नैपशॉट से वो स्टेट में रिवर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए स्नैपशॉट का यूज होता है। अगर हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेट बैक लेना है तो हम स्नैपशॉट का यूज करते हैं। तो सिस्टम का अगर सेटिंग चेक करना है तो वो सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। अब हमने पहला स्नैपशॉट बनाया है विंडोज 10 का, उसके बाद हम बनाएंगे क्लोनिंग। अपलोड भी कर सकते हैं ये कहाँ पे, अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेव करना है, बहुत क्रिटिकल है, तो इसको दूसरे मशीन में डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, होस्ट नेम और IP एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड टू डेस्टिनेशन होस्ट। तो वही चीज़ से क्लीन अप डिस्क भी कर सकते हैं हम। तो अब हम उसका डिलीट करना है डिस्क ओनली, तो वो डिलीट फ्रॉम डिस्क को यूज करके क्या हम डिलीट कर सकते हैं। और लॉग चेक करना है तो मैसेजेस लॉग में जाके वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉग भी चेक कर सकते हैं थ्रू दिस VMware। अब हम उसका क्लोन बनाएंगे। क्लोन मतलब सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक हमने वर्चुअल बॉक्स चैप्टर में भी किया है। तो हम उसका फुल क्लोन बनाएंगे, राइट क्लिक करके क्लोन ऑप्शन करके द करंट स्टेट, उसका जो हमने स्नैपशॉट लिया है उसका करंट स्टेट के ऊपर अगर क्लिक किए तो वो करंट स्टेट का ही स्नैपशॉट लेगा। लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो जो भी अभी करंट है उसका वो क्लोन करेगा। क्रिएट फुल क्लोन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे Win10-1 मैंने वो नेम दिया है और बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे वो क्लोन हो रहा है। मतलब सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से एक वर्चुअल मशीन से हम सिमिलर वर्चुअल मशीन दूसरा बना रहे हैं थ्रू क्लोनिंग। तो ये क्लोनिंग हो रहा है अभी। Win 10 क्लोन हो रहा है Win 10-1। वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर रहेंगे, विंडोज 10 रहेंगे। अगर वो अपडेट रहेगा तो ये भी अपडेट रहेगा, वो अप टू डेट रहेगा तो दूसरा भी अप टू डेट रहेगा। फर्स्ट वाला जैसा है वैसा सेकंड वाला अप टू डेट रहेगा। तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे जब ये क्लोन हो जाएगा। दोनों पावर ऑन करके हम दोनों का भी अपडेट चेक करेंगे। अगर दोनों भी फर्स्ट वाला अप टू डेट तो सेकंड वाला अप टू डेट होना ही चाहिए। तो ये हो गया पूरा क्लोन। यहाँ पे भी आ गया Win 10-1। तो चलो हम उसको पावर ऑन करेंगे। तो पहले हम उसका सेटिंग चेक करेंगे। तो सब कुछ ठीक है, चलो पावर ऑन करते हैं और बाय राइट क्लिक सेटिंग में जाके चलो उसका हमें नेटवर्क चेक करना है। हाँ देखो ये सब हमने वो पहले ही Win 10 के लिए इंस्टॉलेशन टाइम ही हमने किया था। तो सब Win 10-1 में
दिख रहा है क्योंकि वो क्लोन है, वो सिमिलर है विन वन वर्चुअल मशीन से, कि उसी का ही क्लोन बनाया है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो विन क्लोन जिसको हमने विन 10-1 बनाया है उसको मैंने ऑन किया है। तो उसका भी मैंने एक स्नैपशॉट करके रखा हो, स्नैप वन बोल के। अब देखो, ये ऑपरेटिंग विन 10 01 विन 10 1 हो गया है। ये तो VMware वर्क स्टेशन का इंफॉर्मेशन है, विच वर्जन एंड ऑल, ये कौन सा वर्जन है। तो चलो ये हमने क्लोन वाला देखो, इंटेल यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि मैंने उस विन 10 में भी इंटेल यूज़र क्रिएट किया था। इसमें ऑटोमेटिक वो आ गया है क्योंकि उसका ही क्लोन है वो, उसी वर्चुअल मशीन का क्लोन विन 10-1 है। तो देखो, डिस्क इमेज 35 GB यूज़र, 59 GB फ्री। अगर हम इसको ऑन करके देखेंगे तो सेम सिमिलर रहेगा। तो इस तरह से हम क्लोनिंग बना सकते हैं। हाँ देखो, चेक अपडेट हम चेक करेंगे, विन 10-1 का जो हमने क्लोन भी है उसका अप टू डेट है। वो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली अप टू डेट ही होना चाहिए, इसमें भी इंटेल यूज़र है, पासवर्ड भी सेम है दोनों का। तो अपडेट में जाके चेक करो तो सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम क्लोनिंग, स्नैपशॉट और बहुत सारे मैंने इंफॉर्मेशन भी आपको बताया इस चैप्टर में। तो देखो, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम, देखो या। तो इस तरीके से हम इंस्टॉल करके क्लोन करके वेरीफाई कर सकते हो। और आईपी एड्रेस डिफरेंट रहेगा क्योंकि अलग अलग मशीन से दोनों भी, तो वही चीज़ें है। तो इस तरीके से हम क्लोनिंग, स्नैपशॉट बना सकते हैं।